हेलो गाइस। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। गाइस, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं, या फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी में अगर अर्थ कहा जाए तो वो अलंकार होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा देख लेते हैं गाइस। फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं किसे हैं, देखिए। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीज दियर इफेक्ट। कहता है कि फिगर ऑफ स्पीच एक साधारण यूज होता है, एक प्रयोग होता है, जिसमें हम कहते हैं कि इस प्रकार से यूज होता है जो किसी सेंटेंस में यूज होकर के उसके इफेक्ट को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके प्रभाव को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगला है गाइज, फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। गाइज, अगर दोनों की हम बात करें तो एक ही जैसी बात कही गई दोनों सेंटेंसों में, कि जब भी फिगर ऑफ स्पीच का वाक्य में प्रयोग होता है, ये क्या करता है कि उस फिगर ऑफ स्पीच में उस सेंटेंस में क्या करता है कि उस सेंटेंस की महत्व को या उस सेंटेंस में और भी ज़्यादा इफेक्ट प्रभाव डाल देता है। तो गई, तो देखिए, ऐसे अगर बात करें काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की, तो फिगर ऑफ स्पीच सात होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच सात होते हैं, जिसपे से गाइज यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट लिखा है। एक SHAMPOO, जिसका तात्पर्य होता है शैम्पू। गाइज, इस वर्ड को लिखने का एक तात्पर्य है, क्योंकि इसी वर्ड्स में आपके सातों फिगर ऑफ स्पीच हैं। वैसे गाइज अगर देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें इंटर की दृष्टि से पढ़ना है, तो इंटर की दृष्टि से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सात हो गए, और इसमें से हर एक शब्द पर एक फिगर ऑफ स्पीच आपका अवेलेबल है। आइए गाइज, अब हम बारी बारी से देख लेते हैं हर एक फिगर ऑफ स्पीच को। देखिए, पहला क्या आपका है, सिमिल, अर्थात इसको कुछ लोग सिमली भी कहते हैं। सिमली का तात्पर्य होता है उपमा। दूसरा है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। तो गाइज मैंने यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, देखिए, सिमली का उपमा मतलब यस, यस से हो गया सिमली। हाइपरबोल अतिशयोक्ति मतलब एच से हो गया हाइपरबोल। एपस्ट्रॉफ, एपस्ट्रॉफ का मतलब होता है संबोधन, तो ए हो गया गाइज, ए का मतलब हो गया एपस्ट्रॉफ। मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब होता है रूपक, रूपक का जिसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है एम से। तो गाइज, पर्सनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, तो मतलब पी से। उसके बाद देखिए ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास, ओ से। फिर उसके बाद ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक, अर्थात ओ से। तो अगर आपको ये वर्ड याद है तो गाइज आप फिगर ऑफ स्पीच को भूल नहीं सकते हैं। हमेशा क्या करेंगे कि इस शब्दों को रख करके आप हर एक और फिगर ऑफ स्पीच को अलग अलग आप कर सकते हैं। आई होप कि गाइज आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होगी, समझ में भी आ रही होगी। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे चलते हैं गाइज। देखिए, सिमली की पहले हम सिमली पढ़ेंगे गाइज, उसके बाद अन्य फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सिमली में क्या है, सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। देखिए, इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कहता है कि सिमली में देखिए गाइज दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में तुलना की जाती है। सिमली में दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, विच हैव हाउ इवर एटलीस्ट वन पॉइंट, जिसमें गाइस कहने का तात्पर्य कम से कम एक समान गुण मौजूद हों, इन कॉमन। कहता है कम से कम जिनमें एक समान गुण क्या हो, मौजूद हों, उनमें होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ देखिए क्या कहता है कि सिमली की पहचान किस तरीके से होती है। दो वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपके टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग। और उसके बाद देखिए गाइज, दोनों वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान हो, जो अभी मैंने यहाँ पर बात की, एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में एक गुण आपके पास समान होने चाहिए। नंबर 3 है गाइज, समानता प्रकट करने के लिए एज लाइक सो का प्रयोग करते हैं। तो सिमली का प्रयोग जब भी होता है गाइज, तो उसमें एज लाइक सो का यूज मिलता ही मिलता है। आई होप गाइज कि आपको बात ये समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर गाइज। गाइज, पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए क्या है यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल है, इट इट ड्रॉप्ड, इट ड्रॉप्ड एज द gentle rain, as the gentle rain it
dropped as the gentle rain from the heaven, from the heaven। गाइज इसका तात्पर्य है मर्सी से। ये एक मर्सी पोयम है, उससे लिया गया है, जहाँ पर कवि ने मर्सी की तुलना जो है एक बारिश की बूंदों से की है, क्योंकि इट ड्रॉप मतलब मर्सी मनुष्य के हृदय से वैसे ही निकलती है जैसे कि आसमान से या स्वर्ग से वर्षा की बूंदें हैं। अगला एग्जाम्पल है गाइस, ओ माई लव, ओ माई लव इज लाइक। देखिए गाइस तुलना दिखाने के लिए आपके पास वर्ड यूज हो रहे हैं, लाइक, एज, इज लाइक अ रेड कॉमा, फिर उसके बाद है रेड रोज। तो क्या कहता है गाइज, ओ माई लव, जो कहता है कि मेरा प्रेम है वो एक लाल गुलाब के समान है। तो गाइज एक और देख लेते हैं गाइज, दाई सॉल was, thy soul was like a sorry guys, like a star, thy soul was like a star and dwelt apart। और गाइस तो यहाँ पर देखिए क्या, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, जो तुम्हारी आत्मा वो किसी समान एक तारे के समान है, और भी वो उस तारे के समान है जो बिल्कुल आसमान में अकेला रहता है। ओ गाइस और भी एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, आई आई wandered lonely, I wandered lonely as a cloud। कहते हैं गाइज आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेला घूमा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। आई होप गाइज आपको सिमली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आपको सभी बातें स्पष्ट भी हो गई होगी। तो गाइज एक पॉइंट भी है नीचे, आपको मैं वहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए अगली का है आपका, मेमोरी इज लाइक, मेमोरी इज लाइक अ पर्स, जो यादें हैं गाइज वो एक पर्स के समान होती हैं। और गाइज नीचे देखिए आपका नोट्स में मैंने रखा है गाइज, यहाँ पर नोट्स में आपका यहाँ पर है कि यदि तुलना एक ही जाति की दो व्यक्तियों या वस्तुओं में की गई हो तब वह सिमिली नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन होती है। तो सिमिली नहीं बल्कि क्या होती है, कंपैरिजन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो गाइस इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो मतलब दोनों मनुष्य प्राणी हैं जिनमें दोनों में क्या क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। आप इसको सिमली नहीं कह सकते। और यहाँ पर गाइस देखिए जितने भी आपके रखे गए हैं दोनों वस्तुएं, जैसे दाई सॉल, स्टार, मेमोरी, पर्स, आई, क्लाउड, ये दोनों के दोनों क्या है देखिए बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट है, इसलिए आप यहाँ पर सिमली कह रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों एक ही हैं जिनमें हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे मुंबई इज एज बिग एज कोलकाता। जैसे देखिए गाइज मुंबई, कोलकाता दोनों क्या है, एक ही जैसी चीजें हैं। एक और देखते गाइज, अ कैट अ कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग, एज अ डॉग। आई होप गाइज कि सिमली और सिर्फ कंपैरिजन में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज कुछ और भी एग्जांपल हैं जिसे आप नोट्स कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये रहे आपके कुछ अदर एग्जांपल, सी इज एज फ्रेश एज अ ड्यू, लिव लाइक अ hermit and work like a horse, the night is as dark as a black stone, errors like straws upon the surface floor, my heart is like a singing bird। आई होप गाइज आपको
सिम्प्लिसिटेड, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।